फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है अमीन चैप्टर पर डिस्कस करेंगे और पिछले क्लास में भी अमीन चैप्टर पर डिस्कस करते हैं। तो जो पासिंग हमने वीडियो बनाया था पासिंग टाइम का, उसमें अमीन की प्रिपरेशन कर रहे थे। प्रॉपर्टी जिसके बाद हम करेंगे, और नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, हाइब्रिडाइजेशन, शेप ऑफ द अमीन्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं फर्स्ट और सेकंड वीडियो में। तो टुडे वी विल स्टार्ट वीडियो नंबर 3, प्रिपरेशन। तो प्लीज़ सी वेरी केयरफुली। सबसे पहले तो ये कि अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप देखते जा रहे हैं, तो जो पिछली हमने क्लास आपसे डिस्कस की थी उसमें हमने प्रिपरेशन आपको बताए थे 6 टाइप्स। जो 6 टाइप हमने आपको बताया था, अगर आप ध्यान दो तो हमने आपको एक ट्रिक सिखाई थी लर्न करने की, कि किस तरह से आपको लर्न करेंगे कि प्रिपरेशन किस तरह से लर्निंग होगी, कि कितने हेडिंग है, कितने स्टेप्स हैं। मैंने आपको एक स्टेप लर्न करवाया था, किसी बच्चे को अगर याद हो तो। वहाँ एक पॉइंट आपको बताया गया था, अगर याद करें आप, RARRGH पॉइंट डिस्कस किया जा चुका है। पहले वाले टॉपिक पर ध्यान दो। पहला बताया गया था जैसे लर्न करने का तरीका, राजू आज रात रसगुल्ले गर्म हैं। सारे पॉइंट लर्न हो जाएंगे आपको, और आपको ये पॉइंट हो चुका है जिसमें पहला पॉइंट था ये रिडक्शन ऑफ Yano to group. Try to understand. Yano to group. First point. Number 2. Second point था अमोनोलाइसिस। हमने आपको बताया था अमोनोलाइसिस विद हैलोकेन्स, और इसका एक नाम था हाफमैन रिएक्शन। ध्यान दो, बुक में नहीं लिखा है, बट इसे हाफमैन रिएक्शन बोलते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। थर्ड पॉइंट, रिडक्शन ऑफ एमाइड ग्रुप। तो एमाइड ग्रुप आज हम डिस्कस करेंगे। एमाइड ग्रुप में जैसे आपको बताया गया था, एमाइड ग्रुप में 3 ग्रुप्स हैं। नंबर 1 डिग्री एमाइड, यहां पर जैसे 1 डिग्री एमाइड, नंबर 2 डिग्री एमाइड, थर्ड वन इज 3 डिग्री एमाइड। पिछली क्लास में एक पॉइंट डिस्कस हो चुका था कि जो सेकंड मेथड है ये सुटेबल मेथड नहीं था, क्योंकि इससे हमें मिक्सचर ऑफ अमीन्स मिलते हैं, जिसको हम सेपरेट करने में प्रॉब्लम्स होती है। ये उसके कंपैरिजन में बेस्ट मेथड है। आज हम एक वाले डिस्कस करते हैं, आप इसको एक बार ध्यान से देखें। इसके बाद इस पे कराने के बाद हम फिर कुछ कन्वर्जन भी कराते हैं, जिसको आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले नंबर 1, इसमें लिखते हैं नंबर 1 फ्रॉम 1 डिग्री एमाइड, एंड व्हाट इज फार्मूला ऑफ 1 डिग्री एमाइड, यू नो वेरी वेल, NaNH2। ध्यान दो, अगर हम इसमें 1 डिग्री एमाइड लेते हैं, कोई भी कंपाउंड ले लें 1 डिग्री एमाइड का, आप चाहे मिथाइल लें, इथाइल लें, प्रोपाइल लें, जो मर्जी ले लें आप। यहाँ पर इसको लिखते हैं RC+O and NH2। ये NH2 है 1 डिग्री, CONH2 1 डिग्री। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट अगर आप लिखना चाहते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड ऑब्लिक वाटर डाल दो, H2। तो मिलेगा क्या इसमें, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। बीइंग रिड्यूसिंग एजेंट वी आर गेटिंग हाइड्रोजन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना लेना है, 4। ट्राई टू अंडरस्टैंड। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4, ऑक्सीजन कितने हो, एटम 1, फॉर 1 ऑक्सीजन कितने वाटर, 1। इट मींस 1 मोल ऑफ H2O, कितने हाइड्रोजन यहाँ रिमेनिंग है, 2, और यहाँ पर इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा RCH2NH2। ये समझने की कोशिश करो, ये जो है यहां से निकल रहा है, ये ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन,
मीन्स कि माइनस H2O निकल जाएगा, आप यहाँ माइनस लगा दें और यहाँ H2O कर दें, ये हो जाएगा RCH2NH2, इट मीन्स 1 डिग्री अमीन। अब आपने क्या लर्निंग किया, 1 डिग्री एमाइड कन्वर्ट इनटू 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री एमाइड कन्वर्ट इनटू 1 डिग्री अमीन। अगर हम नेक्स्ट लें इसमें 2 डिग्री, राइट, 2 डिग्री एमाइड, अगर हम 2 डिग्री लेते हैं यहां पर लिखते हैं RCONH, try to understand, NH2, 1 hydrogen replaced with the help of R alkyl group, that's why we are saying 2 degree amide. Same condition take place there, it means it in the presence of lithium, aluminum hydride, oblique water, same condition, number of hydrogen 4, 1 ऑक्सीजन यहां से लेना है, यहां पर कितने निकले H2, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 2 हाइड्रोजन बचेगा, 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड करो, देन R CH2 NH, देन R, ट्राई टू अंडरस्टैंड, NH मींस 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, NH2 1 डिग्री अमीन, whenever anywhere write RNH2 1 degree, this is R, then NH 2 degree amine, it means single N means 3 degree amine. So next case number 3rd, case number 1st, case number 2nd, and now this is second case. Now third case, R C double bond O and one time again and R, one time again R, C. 2 hydrogen replaced with the help of alkyl group, then we are saying it is 3 degree amide. 3 degree amide means single N means 3 degree amide. Conditions same to same. lithium, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आम्लीय H2O। इसकी जगह और क्या लिख सकते हैं हम? ये लिख सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम यही एक ही लिखेंगे, हम रिड्यूसिंग एजेंट और भी इसमें डाल सकते हैं। मीन्स सोडियम अमलगम, यू नो वेरी वेल। मरकरी के साथ कोई भी मेटल अगर है तो उसे हम उस मेटल का अमलगम बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा वो जो दांत के अंदर क्योटकी वगैरह होती है जो बोलते हैं उसमें फिलअप करने के लिए मसाले, वो जो है यही होता है, ये अमलगम है, ये अमलगम होता है, ये हार्ड होता है। यहाँ पर C2H5OH, जब इसको आप करते हैं तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, करेगा क्या है? सेम कंडीशन, यू कैन राइट हियर 4 हाइड्रोजन and 2 hydrogen replaced with their part in this way minus H2O, then we can write R NH2 1 degree amine, sorry ये क्या बनना है चेक करो, R CH2 and then R, ये देखिए ध्यान से यहाँ पर कितने डिग्री है? 3 डिग्री, इसे बोलते हैं 3 डिग्री अमीन, दिस वन इज नोन एज 3 डिग्री अमीन। यहाँ पर 3 डिग्री अमीन जो बन रहा है, आप अगर देखें ध्यान से, हमें एक कंक्लूजन मिल रहा है, 2 डिग्री अमीन 3 डिग्री अमीन, 2 डिग्री एमाइड चेंज इनटू 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री एमाइड चेंज इनटू 3 डिग्री अमीन, और 1 डिग्री एमाइड चेंज इनटू 1 डिग्री अमीन। इट मींस हमें जो कंक्लूजन मिला वो क्या मिल रहा है? हम इसको एक टेबलेटेड कर देते हैं, एक टेबल बना ले रहे हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। ये आपको आ गया होगा, अगर आप देखते हैं तो एक टेबल बनाइए, टेबल में समरी लिखते हैं। फर्स्ट 1 डिग्री एमाइड, सेकंड 2 डिग्री एमाइड, थर्ड 3 डिग्री एमाइड, this side and this side यहाँ लिखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ RA? रिड्यूसिंग एजेंट, कोई भी एजेंट यूज कर सकते हैं हम। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स, यहाँ पर लिख सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स ऑब्लिक वाटर, सेम टू सेम, नो चेंज। 1 डिग्री एमाइड 1 डिग्री अमीन, इट्स वेरी नाइस, बहुत सिंपल। 2 degree amide change into 2 degree amine, we can write 2 degree amine, and in third one is 3 degree amine।
You know very well 3 types of amine, 1 degree amine, 2 degree amine, 3 degree amine, और 3 के तीनों प्रिपरेशन हो चुके हैं। अब हम लोग जो करते हैं नेक्स्ट, पहले 4th पॉइंट पर चलते हैं। अगर आपको याद है पॉइंट R A और R, 4th पॉइंट पर पहुंच गए। इसके बाद क्या था G, देन क्या है H। नाउ वी आर डूइंग 4th R, रिडक्शन ऑफ साइनाइड, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड। रिडक्शन ऑफ साइनाइड, रिडक्शन ऑफ साइनाइड अगर आप देखें, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर आप साइनाइड के रिडक्शन सारे नहीं जानते तो आप कन्वर्जन नहीं कर सकते, आपको ऑर्गेनिक नहीं आ सकते। इसलिए आपको कन्वर्जन करना बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ लिखते हैं रिडक्शन ऑफ साइनाइड ग्रुप। साइनाइड को नाइट्राइल भी बोलते हैं। Cyanide is also known as the nitrile group. Anywhere suppose writing nitrile, it means it is also cyanide. There are no any difference between cyanide and nitrile. Both having same group. We can write here nitrile. What is the name of this? Nitrile group. Nitrile group. This is nitrile group. तो यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, इनको अभी नोट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पर लिखते हैं RCl, सेकंड वन इज RNC। ऐसे बहुत अच्छे हैं जिनको लग रहा है दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं, दोनों डिफरेंट है। फर्स्ट वन इज नोन एज एल्काइल साइनाइड, और सेकंड वन इज नोन एज एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड। दोनों में रिड्यूसिंग एजेंट, R स्टैंड फॉर रिड्यूसिंग, A स्टैंड फॉर द एजेंट, सेम RA। साइनाइड में नेवर कन्वर्ट, इट मींस सपोज 4 हाइड्रोजन वी आर टेकिंग, ये रिड्यूसिंग एजेंट हमें क्या देता है? हाइड्रोजन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आप कितना ले रहे हो? 4 हाइड्रोजन ले रहे हो। 4 में 2 इसमें डाल दो, 2 इसमें डाल दो। It means first R, then CH2, then NH2. Count 2 plus 2, total कितने हैं? 4। R यहाँ है, C इधर है, क्या बना? 1 डिग्री अमीन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 1 डिग्री अमीन। आज की बात आप एक कंफर्म चीज समझो, 1 डिग्री अमीन आल्सो हेल्प टू कन्वर्ट अल्कोहल। 1 डिग्री अमीन कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। तो कई बच्चे बोल रहे होंगे सर कैसे बनेगा? अगर आप यहां देखें, एक रिएक्शन है 1 डिग्री अमीन HNO2, दिस इज नाइट्रस एसिड, नॉट नाइट्रिक एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ध्यान दो, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, HNO2 नाइट्रस एसिड है। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ दिस? नाइट्रस एसिड। इस नाइट्रस एसिड में आप एक चीज यहां से लर्न करो, एक मेरी स्टाइल में आप करो। यहां पर HNO2 को तोड़ो और इसको हिंदी में बना लो होनो, इसको ब्रेक कर दो और बना लो होनो। होनो कैसे बने? HO हो, NO नो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कितना इजी है, बहुत सिंपल। HNO2 को ब्रेक किया गया, C, HO NO, कितने ऑक्सीजन? 2, ये यहाँ 2, नाइट्रोजन कितने? 1, हाइड्रोजन 1। तो ये HNO2 कैसे तोड़ते हैं? ओनो। यहां से क्लीवेज हो रहा है RCH2OH, नोट डाउन, RCH2OH क्या बन गया? ये 1 डिग्री अल्कोहल। इसका मीनिंग आप क्या लर्न कर पाए? 1 डिग्री अमीन कन्वर्ट इनटू 1 डिग्री अल्कोहल, फिक्स है। प्लस में क्या बन रहा है? नाइट्रोजन प्लस N2, नोट डाउन N2। प्लस में क्या बन रहा है? H2 और O। सिंपल है, 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज अल्कोहल। इट मींस साइनाइड कन्वर्ट इनटू अमीन, RCH2 NH2, then nitrous acid HNO2. This nitrous acid can be dissociated at HONO, RCH2OH and N2 also
देन H2O, यहाँ पर बनता RCH2OH, और यहाँ पर नाइट्रोजन N2 एंड H2O. इट्स वेरी इजी. सेकंड पैटर्न, एल्काइल आइसोसाइनाइड. Isocyanide, whenever reduced, after reduction we are getting 2 डिग्री अमीन. यही मैं आपको इस टेबल से सिखा रहा हूं कि साइनाइड का रिडक्शन 1 डिग्री अमीन, आइसोसाइनाइड का 2 डिग्री अमीन. क्यों? सर्च करो. कितने हाइड्रोजन? 4. नाइट्रोजन वैलेंसी 3. इट मींस वी कैन राइट R, नाइट्रोजन H, and next case 1 hydrogen, in this case C, then we can write CH3. यहां पर हाइड्रोजन कितने? 4. 3 हाइड्रोजन इसमें डालो, ये रहा CH3. अब नाइट्रोजन कितने? 1. एक हाइड्रोजन यहां डालो, ये आ गया. तो 3 हाइड्रोजन प्लस 1 हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए? 4. यहां पर R and C. तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? NH2 मतलब व्हाट इज मीनिंग ऑफ NH2? RNH2 means 1 डिग्री अमीन. एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ NH? ये 2 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री. सारे बच्चों को समझ लेना चाहिए कि आफ्टर रिडक्शन ऑफ साइनाइड वी आर गेटिंग 1 डिग्री अमीन, एंड आफ्टर रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड वी आर गेटिंग 2 डिग्री अमीन. काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं. आप लोगों ने सुना होगा भोपाल ट्रेजेडी गैस कांड. भोपाल ट्रेजेडी गैस कांड आपको पता है एमपी में जो एक कंपनी थी उसका नाम था यूनियन कार्बाइड. कंपनी का क्या नाम था? यूनियन कार्बाइड. उसमें गैस लीकेज हुई, लीकेज. गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड. आईआईटी का क्वेश्चन था, ध्यान रखना. MIC, इसे बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड. जो बच्चे इसमें बायोलॉजी के हैं, अगर बायोलॉजी वाले बच्चे यहाँ बैठे हो, अगर वो देख रहे हो तो उनको पता होगा एक मिस है MIS, मिलियस इंकस स्टपीज, जो कि कान की हड्डियां हैं. तीनों कॉन्टिन्यूअस बोन्स हैं, और सबसे छोटी बोन्स स्टपीज है, सबसे छोटी मसल्स भी स्टपीज है. यस से होता है, वहां यस है, यहाँ सी है. आपको एंट्रेंस एग्जाम में वो भी आता है. ये भी क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, ये है जिसको बोलते हैं मिथाइल. नो डाउन, एक आया हुआ क्वेश्चन है, ये टिप्पणी का मिथाइल साइनाइड. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड? CH3NC. ये CH3NC जो है भोपाल ट्रेजेडी है, जो जिस गैस के लीकेज होने से मोर देन 3000 पीपल जो है रात के सोए रह गए. ये वो गैस है. ये इतनी डेंजरस गैस थी, आप देख सकते हो. तो साइनाइड आइसोसाइनाइड दोनों डेंजरस है, ध्यान रखना. यहाँ पर हमने 2 चीजें लर्न किया. साइनाइड आफ्टर रिडक्शन वी आर गेटिंग 1 डिग्री अमीन. 1 डिग्री अमीन आफ्टर रिएक्शन ऑफ HNO2, then one things we can write HNO2 you can write like this one, HONO, HONO. क्लियर? क्या है यहाँ से करना? यहाँ से RCH2OH हो जाएगा. N और N देखो, RCH2OH, N और N कितना हो गया? N2. H2O है आपके सामने, तो क्या आ गया? 1 डिग्री अल्कोहल. यहाँ पर हमने क्या किया? इसका रिडक्शन 4 हाइड्रोजन इसमें भी ऐड हो रहा है, 4 इसमें भी ऐड हो रहा है. R के साथ फिंगर 1 2 3, एक हाइड्रोजन आ जाएगा. यहाँ 3 में कितने हो गए? CH3. कितने हो गए? 2 डिग्री अमीन. तो पॉइंट नंबर 4 इज आल्सो फर्स्ट रन, सेकंड रन, थर्ड रन, फोर्थ. अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस. गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, आपको नाम से ही लग रहा है कि जो गैब्रियल है कोई साइंटिस्ट है. इसको W करके इसका कुछ नाम है, जिसको हम बोलते हैं गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस. इनको हम रब करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 4, फिफ्थ. बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है. अगर आप देखेंगे तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस. प्लीज नोट डाउन. यहाँ पर हेडिंग लिखते हैं गैब्री, GABRIE, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस. आपको बताते चलें, थैलामाइड जो है थैलिक एसिड से बनता है, और थैलिक एसिड
अगर आप देखें दो हैं, एक टेरिथैलिक एसिड है, एक थैलिक एसिड है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो बच्चे क्लियरेंस को समझना चाहते हैं, मैं यहाँ एक बॉक्स बनाता हूँ, यहाँ पर बना देता हूँ लाइक दिस वन। यहाँ पर लिखते हैं दिस इज रिंग COOH, COOH। इसको नाम लिख सकते हैं बेंजीन 1,2 डायोइक एसिड, और कॉमन नाम लिखते हैं इसको थैलिक एसिड। थैलिक एसिड, दिस इज फार्मूला ऑफ थैलिक एसिड। एक दूसरा जो कंपाउंड है इसके जैसे ही, यहां पर अगर आते हैं COH, नेक्स्ट COOH, इसका नाम टेरी, TERE, टेरिथैलिक एसिड। टेरिथैलिक एसिड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड, you know, 1 and 4, 1 2 3 4, 1 and 2, 1 2 जो है वो कौन सा है? थैलिक एसिड है। 1 और 4 क्या है? टेरिथैलिक एसिड है। तो क्वेश्चन है हमें क्या बनाना? थैलिमाइड। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को करने से पहले हम थैलामाइड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो रिएक्शन हम नीचे करेंगे। आइए थैलिक एसिड से बनाते हैं थैलामाइड। नोट डाउन। सही बात तो क्लियर है, ये थैलिक एसिड है, दिस इज थैलिक एसिड। दिस थैलिक एसिड रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ NH3। तो हर स्टूडेंट जानता होगा एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट। अगर आपको क्लियर है कि एसिड है, ये भी क्लियर है, अमीन है, अमोनिया है, अमोनिया बेसिक होता है, तो क्या लिखेंगे आप? बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर। अगर ये बेसिक इन नेचर है और ये क्या है? एसिड है, यहां पर क्या है? एसिडिक है, एसिडिक इन नेचर। दो नेचर है, फर्स्ट वन इज एसिडिक नेचर, सेकंड वन इज नोन एज बेसिक नेचर। दो नेचर हैं। अगर इन दोनों नेचर की बात की जाए, दोनों को कंबाइन करते हैं, यहां पर आ जाइए, यहां पर। अब ये एक यहां जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा, 2 मोल लो, 1 मोल इधर आएगा, 1 मोल इधर। दोनों को लेते हैं तो देखो क्या बनता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पर COONH4, ये प्लस और माइनस हो गए, ध्यान दो, पॉजिटिव और नेगेटिव। प्लस और माइनस ही साल्ट होता है। जैसे लोग बोलते हैं साल्ट दे दो, साल्ट दे। साल्ट मतलब वो व्हाइट वाला साल्ट नहीं है जो किचन में तुम खाते हो, वही साल्ट नहीं। जहां प्लस और माइनस सारे साल्ट है। ये भी साल्ट है, यहाँ पर केमिस्ट्री लैंग्वेज में ये भी साल्ट। यहाँ पर देखो, ये दो NH4 पॉजिटिव, 2 साल्ट हो गए। इसको हम हीट करते हैं। आफ्टर हीटिंग में चलेंगे, यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा या हीट करने पर -2H2O। आप ट्राई करो 2H2O कैसे निकलेगा? 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अगर हम करते हैं यहाँ पर ट्वाइस, एक इधर से एक इधर से, दोनों निकालो, देखो क्या मतलब, चेक करो। एमाइड यहाँ तो बन रहा है कंपाउंड। अगर आप ट्राई कर रहे हैं इसको, नोट डाउन C, यहाँ पर जो बनेगा बेंजीन। नेक्स्ट यहाँ CO बच रहा है, एक वाटर निकल गया, C डबल बॉन्ड O, नेक्स्ट N एंड H। यहाँ पर जो देख रहे हो NH2 नहीं बन रहा है, यहाँ पर आप आके आओ NH2 और यहाँ पर NH2, 2 एमाइड ग्रुप हो गए। यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं स्ट्रॉन्ग हीटिंग। जब आप किसी चीज को हीट किए जा रहे हो, डेफिनेटली उसमें कुछ निकलेगा। जब आप शुगर है और पानी है, उसको हीट करते हो तो पानी साफ निकल जाता है। इसका मतलब इसमें से जो निकलने लायक वो निकलेगा। क्या निकलना है? यहाँ से NH3 गैस निकल जाएगी। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 2, इसमें कितने? 2 में से एक यहाँ से ले लो, कितने हो गए? 3। नाइट्रोजन एक ले लो, कितने हो गए? NH3। तो -NH3 डाल सकते हैं हम। यहाँ पर -NH3 निकलने के बाद चेक करो क्या बचा। यहाँ से एक हाइड्रोजन लिया, एक हाइड्रोजन बचा, और यहाँ पर क्या N बचा हुआ है। NH2 जा चुका है, एक हाइड्रोजन इसी में आया हुआ है। इसका मतलब यहाँ NH बच रहा है। जुड़ेगा कैसे? फिर यहाँ पर जब आप करते हो, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर जब आते हो N और ये आ गया H, इसी का नाम है जिसे बोलते हैं थैलिमाइड। इसका नाम है थैलिमाइड। इसका नाम जो होगा इसे हम बोलेंगे थैलिमाइड। क्या बोलेंगे इसको हम? थैलिमाइड।
इस थैलेमाइड से हम जो स्टार्ट करेंगे वो बोलेंगे गैब्रियल। क्या बोलेंगे इसको? गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ध्यान दो, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो अभी तक हम जो किए हैं ये थैलेमाइड बनाए, अभी हम ये रिएक्शन को नहीं लिखे हैं, अब हम लिखने जा रहे हैं। आप एक बार फिर से समझ लें। थैलिक एसिड क्या है? एसिड है। अमोनिया क्या है? बेस है। आफ्टर कंबाइंड ये क्या है आपके पास सामने? साल्ट है। साल्ट कॉम्बिनेशन के बाद यहाँ हीट कर रहे हैं तो वाटर निकल रहा है, हीट करने से वाटर ही निकलता है। यहाँ पर फर्दर हीटिंग करो, स्ट्रांग हीटिंग करते हैं तो NH निकलता है, यहाँ पर NH बन जाता है और यही NH जो है इसे बोलते हैं हम थैलेमाइड। अब हम आते हैं पॉइंट पर, यहाँ रब करते हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं इसी का रिएक्शन क्या है। नोट डाउन रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू राइट थैलेमाइड। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू नोट डाउन थैलेमाइड मींस रिंग CO, रिंग CO। कितने बच्चों को पता है नाइट्रोजन मात क्या था? नाइट्रोजन क्या वैलेंसी है? 3। यहां से भी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई 2। अभी एक बाकी है, वो क्या था? H। इसका नाम थैलेमाइड। ये जो थैलेमाइड है आइए यहां पर आप लिखते हैं KOH, बेसिक मीडियम। एल्काइन KOH, इसका मतलब हुआ आप KOH ले लो, आप NaOH ले लो, मीडियम क्या है इसका? बेसिक मीडियम है। तो में पॉजिटिव नेगेटिव। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को चेक करो। नाइट्रोजन कहाँ है? लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये क्या है? प्लस। अगर इसको लेते हैं तो यहां से वाटर elimination of water, it means we can say substitution take place with the help of potassium। तो यहाँ पर जो बनने वाला है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको क्लियर हो गया CO, डाउन साइड आल्सो CO एंड नाइट्रोजन, यू नो वेरी वेल, दिस इज नाइट्रोजन। सब्स्टिट्यूट किससे हो रहा है? पोटेशियम। व्हाट इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड? नेम ऑफ दिस कंपाउंड थैलेमाइड। रिप्लेस बाय K, इसका मतलब पोटेशियम थैलेमाइड। K मींस पोटेशियम थैलेमाइड। ये कौन सा थैलेमाइड है? पोटेशियम थैलेमाइड है। पोटेशियम थैलेमाइड को अगर देखें हम यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं तो ये यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव। ये क्या है? नेगेटिव। देखा जी, नाइट्रोजन है, पोटेशियम मेटल है, मेटल हमेशा पॉजिटिव होते हैं। एंड इन दिस केस हाइड्रोकेन्स आर X एंड हाइड्रोजन कैरी नेगेटिव, एल्काइल कैरी पॉजिटिव। यहाँ पर K पॉजिटिव, X पॉजिटिव, K X you know very well and R will be attached with the help of this. It means यहाँ पर अगर इसको नाम डालें, यहाँ पर लिखते हैं C double bond O further and further। पता चल गया होगा, कौन बोलेगा? क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? किसको रिप्लेस किया? K। किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? R। अब R को अगर सब्स्टिट्यूट करते हो, अच्छी तरह से एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लो ध्यान से। यहां पर एल्काइल हैलाइड है या हाइलोएल्केन है। हाइलोएल्केन, हाइलोएरीन, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये जो आप कर रहे हो हाइलोएल्केन है, हाइलोएल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, हाइलोएरीन्स कभी नहीं देता। इसलिए हम इससे क्या बोलते हैं? एरोमेटिक अमीन नहीं बना सकते। इसका मीनिंग हुआ यहां पर अगर हम इसको देखें, इसका जो रिएक्शन है तो इसमें 3 कैटेगरी है। आपकी बुक में सिंगल दिया है, हम आपको बताते 3। आपकी अगर बुक आप ओपन करते हो NCERT के तो सिंगल दिया है, हम आपको 3 बता रहे हैं। सर्च करो कैसे। नंबर 1 फर्स्ट, पहला है वाटर। टेक वाटर, 2 मोल ऑफ H2O। व्हाट इज वे फॉर द राइटिंग वाटर? H और OH समझो, ट्वाइस ले लो। यहां पर एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, समझो। और यहां पर क्या है? इस पूरे ग्रुप को यहां से सब्स्टिट्यूट करो। ये देखो, अगर यहां से सब्स्टिट्यूट हो गए R and H2, 1 डिग्री अमीन बन गए। तो वी कैन राइट R and H2, 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन। एंड सेकंड वन क्या बचा यहां पर? 2OH।
इसके साथ जोड़ दो, CO के साथ, इसके साथ चेक करो क्या बना, चेक करो। नो नो, यहां पर आ जाओ, COOH, COOH। इसी चीज में अगर आप देखें, अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंग टू NaOH ले लें हम, जैसे आपकी बुक में है NaOH, नो डाउन, यहां ट्वाइस डाल दो, तो करना क्या है, 2 हाइड्रोजन NR के साथ चला जाएगा। यहां देखो, ये देखो, ये देखो, यहां पर हाइड्रोजन है कितने, 2, मल्टीप्लाई करो, 2 हाइड्रोजन RNH2 means we can write RNH2, it means 1 degree amine, and what is left here, ONA, एक ONA इधर, एक NH60 बन जाएगा 3, इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट COO and NaCOO। कई बच्चे कह रहे हैं सर कई बता दे रहे हो, तो आप दोनों में से कोई कर लो। हालांकि इसका भी एक और है, अगर आप देखो हाइड्रोजन से भी होता है यही सेम रिएक्शन, इसी के साथ हाइड्रोजन भी हम करते हैं। अगर आप हाइड्रोजन से करना चाहते हो, हाइड्रोजन से, मैं यहां बना दूं, कुछ बच्चों को चाहिए पेपर में, अगर कंफ्यूजन ना हो, दिस इज हाइड्रोजन NH2, यहां से हाइड्रोजन निकाल लो और यहां से NR लो, सेम प्रोसेस, तो यू कैन राइट RNH2 प्लस, क्या बचा यहां चेक करो, NH2 और N, तो N के 2 हो गए, H के 2, इसी में ऐड करना आपको, ऐड करो, रिंग, यहां आ जाओ CO, नेक्स्ट C डबल बॉन्ड हो, क्या बचा चेक करो, एक नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन, यहां लिखो एक नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंसी चेक करो, 1 2 1 2, 3 कैसे होगी, इसको यहां ज्वाइन कर दो, नाइट्रोजन वैलेंसी 3 हो गई। इसका मतलब हुआ इस मेथड से हम बनाते हैं गैब्रियल थैलामाइड्स सिंथेसिस, इसे हम बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ। यह मेथड बेस्ट मेथड है क्योंकि 1 डिग्री अमीन बनाने का ये बेस्ट मेथड है। तो नोट डाउन क्या क्या इसमें हम बनाते हैं, नोट करो, इसमें क्या नहीं बना सकते हैं, इसमें हम क्या नहीं बना सकते, क्या बना सकते हैं। इसमें है नंबर 1, फर्स्ट है ओनली we can prepare only, we can prepare only 1 degree amine in pure form। ध्यान दो, हम इसको प्योर फॉर्म में 1 डिग्री अमीन बनाते हैं। It is not used for the preparation of 2 degree and 3 degree. This method is not used for preparation of 2 degree and 3 degree amine, 2 degree and 3 degree। तो क्या नहीं बनाते, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं बनाते, क्या बनाते हैं 1 डिग्री बनाते हैं। और इससे और क्या नहीं बना सकते, पॉइंट नंबर 2, एरोमेटिक अमीन्स। एरोमेटिक अमीन मीन्स कोई भी एरोमेटिक अमीन हो सकता है। एग्जांपल के लिए जैसे आप ले लो एनिलीन C6H5NH2, एरोमेटिक अमीन है, 1 डिग्री भी है। तो 1 डिग्री अमीन, एरोमेटिक अमीन वी कैन नॉट बी प्रिपेयर, तो हम लिखेंगे एरोमेटिक अमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। क्यों नहीं बनाएंगे, यहां पर डाल सकते हैं because aryl
हैलाइड्स डज नॉट एराइल हैलाइड्स यानी को डू नॉट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान दो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होता एराइन से। जो आप रिएक्शन लास्ट में देख रहे थे, जो एक बार आपने क्या किया, रिएक्शन KOH का किया था, KOH के बाद वहां K आ गया था, उसके बाद RX से किया था। जो RX है उस RX की जगह जब आप रिंग वाला डालते हैं, जैसे ARX लिखो, या इसी को क्या लिख सकते हो बोलो जरा, तो इसको क्या लिख सकते हो, C6H5Cl। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, इसी चीज को यहाँ लिखता हूं और क्लियर हो जाएगा। जो आपको रिएक्शन है, जैसे जब आप वहां पर एक स्टेप बनता है ये वाला, ये जो कंडीशन होती है आपकी, गौर से देखो, यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो N और यहाँ पर K, समझो। इसके बाद आप क्या लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं RX। तो ये रिएक्शन हो जाएगा, ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इट मींस इन दिस वे वी कैन राइट सब्स्टिट्यूशन C, then C double bond O, then N, and then what will form, यहाँ देखो प्लस यहाँ पर होगा, माइनस यहाँ प्लस यहाँ, इसको यहाँ से निकालो, क्या बचा बोलो, क्या बचेगा, R। ये रिएक्शन होता है, आपके बुक में ये चीज नहीं दी है, बट आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो जिससे आपको क्लियर हो जाए। यही चीज अगर हम लिखें, यहाँ पर आ जाओ जरा, यहाँ पर क्या लिख रहा है बोलना, R को किससे सब्स्टिट्यूट कर, रिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड रिंग, इसको ले लो, यह रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसकी 4 स्टेप्स हैं, चारों अगर आपने सीरियसली जानते हो तो मैं चारों स्टेप बताता हूं, आप ध्यान से देखो। यहाँ पर बहुत डिटेल हम इसको आपको बता रहे हैं, आप इसको समझने की कोशिश करो। कहीं आपके एंट्रेंस एग्जाम में चीज आ सकती है कि एराइल हैलाइड, ये क्या है, दिस इज एराइल हैलाइड, यहां हम लिख रहे हैं एराइल हैलाइड। और ये क्या है बोलो जरा, एल्काइल हैलाइड। पढ़ने का पूरा तभी फायदा जब आप जानते हो, नहीं जानते हो तो पढ़ने कोई फायदा नहीं। थोड़ा ही पढ़ो, जानो, अगर नहीं जानते हो बंद करो, फिर उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं। यहां पर देखो एल्काइल है, ये क्या है, एराइल है। ये एराइल जो देख रहे हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड है C, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होने की वजह से, यहाँ पर डबल बॉन्ड होने की वजह से ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ये भी पता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये देखो डबल बॉन्ड है। तो आप क्या लिखते हैं कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर होता है, मालूम है तुम्हें। अगर ये डबल बॉन्ड है, और इसकी बात करो यहाँ पर, अगर कोई एल्काइल है, इसको लो, यहाँ लो, ये तुम्हारे पास क्या है, यहाँ ले आओ इसको, नोट डाउन, यहाँ पर CH3Cl, यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3, ये क्या है, sp2। तो इसकी वजह से यहां इसकी बॉन्ड लेंथ जो है ज्यादा है, इसका जो है बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, लार्जर बॉन्ड लेंथ, ये ज्यादा है। इसका क्या होगा, यहां पर क्या है, ये शॉर्टर बॉन्ड लेंथ है, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ है। तो यहां पर जब आप देखोगे, ये यहां पर इसका कम होता है, इसका ज्यादा। एक का जो है 166 है, एक का शायद 171-69 के आसपास है। तो आप समझ सकते हो कि इसका 66 है, इसका 69 के आसपास है, इसलिए ये मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव, हैलोएल्केन्स मोर रिएक्टिव देन, पता चल गया होगा, हैलोएरीन्स। इसका मतलब हैलोएरीन्स लेस रिएक्टिव है, नो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। तो
इस तरह से अगर आप देखें, ये आपका एराइन हैलाइड जो होता है एरोमेटिक, इसमें नहीं बनता, एलिफैटिक ओनली बनते हैं। तो अगर आप इसको देख लिए तो आगे हम चलते हैं। आज हम लोग क्या करते हैं कि एक दो इसमें कन्वर्जन कर लेते हैं। कन्वर्जन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पर, नोट डाउन। कन्वर्जन नंबर 1, कन्वर्जन है बेंजीन, यहाँ लिखो कन्वर्ट। कन्वर्ट, कन्वर्जन में आप डाल दो नंबर 1, बेंजीन कन्वर्ट इनटू रिंग। यहां पर आ जाओ, ये देखो एन मिथाइल एन, दो बार लिख लो यहां पर। इसका नाम क्या है? एन डाई मिथाइल एनिलीन। नोट डाउन। कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले पहला फर्स्ट टेक रिंग, बनाओ इसको रिंग। यहां पर बेंजीन है, नाइट्रेशन कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट H2SO4। क्या बनना है? नाइट्रोबेंजीन, मालूम है सबको, नोट डाउन नाइट्रोबेंजीन। यहां पर आते हैं, नोट डाउन NO2, ओके NO2। फर्दर आपको मालूम है रिडक्शन, Fe प्लस 2HCl। देन यहां पर क्या बनता है? हर बच्चा जानता है एनिलीन। इस एनिलीन का जो एनिलीन है, इसका एल्काइलेशन करा दो, हाफ पॉइंट 2 मोल CH3Cl। कैसे आया CH3Cl? यहां पर 2 हाइड्रोजन लो, यहां 2 क्लोरीन, बाहर निकालो इनको, -2HCl बाहर निकालो, जो बचा उसको लिखो, नो डाउन। लास्ट पॉइंट यहां पर नाइट्रोजन, देन CH3, this side also CH3. What is the name of this compound? N dimethyl aniline, because it is derivative of aniline. That's all. Okay, thank you. अब अगले टॉपिक को देखते रहिए आप, अमीन चैप्टर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक के लिए।